तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव से। इस गांव के सभी लोग मछली पकड़ने का काम किया करते हैं। इस गांव में सुमी नाम की एक खूबसूरत लड़की भी रहा करती है, जो कि मछली साफ करने का काम किया करती है। सुमी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वैसे सुमी की सगाई हो चुकी थी और उसका मंगेतर का नाम रोमन था। रोमन विदेश के अंदर काम किया करता है और आज 2 सालों के बाद वो अपने गांव लौटा था। सुमी की नज़र जैसे उस पर पड़ती है, वो अपना काम छोड़कर उसके पास चली जाती है। सुमी से मिलने के बाद रोमन अपने पड़ोसियों से भी मिलता है। रोमन के माता पिता मर चुके थे, इसीलिए वो अपने पड़ोसियों को ही अपना परिवार समझता है। रात होते ही रोमन का करीबी दोस्त जियो भी उसके घर आ जाता है। सुमी ने आज पहली बार जियो को देखा था। रोमन और सुमी की शादी होने वाली थी, इसीलिए जियो उसकी शादी में शामिल होने आया होता है। अगले दिन सुमी को तैयार किया जाता है, जो कि आज उसकी रोमन से शादी होने वाली थी। रोमन की शादी में पूरा गांव आया हुआ था, इसीलिए पूरे गांव में धूम धड़ाके से उसकी शादी की जाती है। रात को सुमी फ्रेश होकर रोमन के कमरे में जाती है, लेकिन रोमन दारू पीकर पहले ही सो चुका था। सुमी जब उसे जगाने की कोशिश करती है, वह उस पर उल्टी करके उसे गंदा कर देता है। जिसके बाद सुमी पहले खुद को साफ करती है और फिर वह अपने कपड़े धोती है। और जब वह अपने कपड़े डालने बाहर जाती है तो उसकी नज़र जियो पर पड़ती है। जियो पानी में नहा रहा था। उसका शरीर देखकर सुमी भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। अब जियो भी उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया था, लेकिन जियो खुद को संभाल कर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह गांव के लोग काम कर रहे थे। जियो जब उठकर टहलने जाता है तो इसी भी सुमी को देखता है, उसके पास रुक जाता है। सुमी के पड़ोसी भी उसके पास काम कर रहे होते हैं। मलीना नाम की एक लड़की जियो को देखकर काफ़ी खुश होती है। सभी लोग जियो से पूछते हैं कि तुम्हारी रोमन से कैसे दोस्ती हुई। जियो सभी को बताता है कि रोमन विदेश में काम करता था और तभी उन दोनों की दोस्ती हो गई। इसी बीच रोमन भी उनके पास आ जाता है और जियो को खेत की तरफ लेकर जाता है। कुछ देर बाद रोमन अपने खेत में काम कर रहा था। जियो उसके पास खड़ा था। रोमन के पास एक उसका पड़ोसी भी खेत के अंदर होता है, जिसे रोमन हमेशा बाबा कहकर बुलाया करता है, क्योंकि उसे वह अपने पिता की तरह ही मानता था। रात होते ही हम देखते हैं कि सुमी और रोमन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन सुमी सेटिस्फाई नहीं होती है और रोमन के सोने के बाद सुमी बाहर आकर बैठ जाती है। इसी बीच जियो उसके पास आता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन दोनों फिर भी चुप रहे। इसके बाद दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही सुमी उठकर पानी में चली जाती है। जियो के सामने वह कपड़े उतार कर नहाने लगती है। जियो समझ जाता है कि सुमी को उसकी ज़रूरत है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। नहाने के बाद सुमी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गांव के लोग फिर काम करने लगते हैं। पूरे दिन ऐसा ही बीतता है। रात को सोते समय रोमन और उसका पड़ोसी मिलकर खाना खाने लगते हैं। गांव में आज कोई त्यौहार था, इसीलिए वे मिलकर खाना खा रहे थे। खाने के बाद वे दारू पी रहे थे। रोमन को दारू भी बेहद पसंद थी। आज भी दिल खोलकर दारू पीता है। जल्दी वह अपना रंग दिखाने लगा। सुमी की पड़ोसन मलीना जियो को पीछे से हटाकर उसके साथ नाचने लगती है। अब उनकी हरकत देखकर सुमी भी चुप नहीं रही। वह भी टेबल पर खड़ी होकर वह भी नाचना शुरू करती है। रोमन काफ़ी दारू पी लेता है, इसीलिए मलीना नाचना छोड़कर उसकी माँ के साथ समोसे संभालने लगी। मलीना को रोमन के साथ देखकर सुमी काफ़ी गुस्सा हो गई और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। सुमी बेहद गुस्से वाली थी। मलीना जब जियो के साथ नाच रही थी, तब सुमी उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। अगली सुबह जियो जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे वह 2-4 दिन के लिए यहाँ पर आया था। अब वह जाने के बाद मलीना उससे जल्दी वापस आने को कहती है। जियो रोमन से मिलता है और तभी सभी उसे विदा करते हैं। कुछ दिनों बाद रोमन और सुमी घर के बाहर काम कर रहे थे। काम करते समय सुमी की नज़र रोमन के शरीर पर पड़ती है। रोमन का शरीर देखकर वह काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन रोहन उसे मना कर देता है। जिसके बाद सुमी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं शाम को सुमी
घर का काम कर रही थी। इसी बीच रोमन उसके पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन सुमी का मन नहीं था और वह उसे झगड़ा कर वहाँ से चली जाती है। दरअसल सुमी को जियो से प्यार हो गया था और पूरा दिन वह उसी की यादों में खोई रहती थी। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद जियो भी उसके गांव आ जाता है। इस बार वह किसी काम से वापस आया था। वह रोमन को बताता है कि हमें पुलिस ढूंढ रही है, इसीलिए हमें शहर छोड़कर यहीं छुपना होगा। जियो की बात सुनकर रोमन भी परेशान हो जाता है। सुमी छुपकर दोनों की बातें सुन लेती है और उनकी बातें सुनकर वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये दोनों क्या छुपा रहे हैं। रात होते ही सुमी पानी में नहाने लग गई। जियो भी आकर उसे दूर से देखने लगा। नहाने के बाद सुमी जब जाने लगी तो जियो उसे रोककर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस बीच रोमन का बाबा उसे देख लेता है, नींद का बहाना कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह रोमन और जियो जैसे ही दारू पीने लगते हैं तभी गांव में पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर दोनों इतना डर गए, जल्दी जल्दी पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। पुलिस वाले बाबा के पास आते हैं और हर बार की तरह बाबा रोमन की हेल्प करते हैं। रात को रोमन ने काफ़ी दारू पी ली थी। इसके बाद बाबा उसे संभाल कर उसके घर की तरफ ले जाने लगे। दूसरी तरफ सुमी भी रोमन को ढूंढने लगी। इसी बीच उसके पास जियो भी आ जाता है। वह आते ही सुमी को गले लगाने लगा। सुमी उसे थप्पड़ मारती है और तभी बाबा और रोमन को लेकर आ जाता है। रोमन को सुलाने के बाद बाबा वह उसे कहते हैं कि रोमन और सुमी की ज़िंदगी में ख़राब करने नहीं दे सकता, इसीलिए तुम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना, नहीं तो मैं सब कुछ रोमन को बता दूंगा। बाबा की बात सुनकर जियो सोच में पड़ गया। फिर अगली सुबह देखते हैं कि सभी शॉक्ड होते हैं क्योंकि बाबा का किसी ने मर्डर कर दिया था। गांव वाले बाबा की इज्जत किया करते थे और वे उनकी लाश को देखकर काफ़ी उदास होते हैं। बाबा को जियो ने मारा था क्योंकि बाबा ने उसे गांव से जाने को कहा था। रोमन भी बाबा की मौत पर टूट चुका था क्योंकि उसे अपने पिता की तरह मानता था। रात को रोमन सो जाने के बाद जियो सुमी में बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में सुमी कहती है कि तुम अपनी पुलिस वाली बात मुझे बता दो, तब हम दोनों एक हो सकते हैं। अब उसकी बात सुनकर वह उसे सब कुछ बता देता है। दरअसल रोमन जब विदेश में काम कर रहा था तभी उसकी मुलाकात हुई थी। एक बार एक विदेशी बंदा रोमन को उठा लेता है और वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए जाता है। इसके बाद ज़बरदस्ती करने लगा, लेकिन तभी जियो वहां आकर उसे हमला करता है। इसी वजह से उसकी जान चली जाती है। इसीलिए वे दोनों वीरान सी जगह पर उसे दफना देते हैं। सुमी को भी बताकर जियो कहता है कि उस रात के बाद हम दोनों वापस विदेश कभी नहीं गए। वहाँ की पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ पता लग गया और अब वे हमें यहाँ पर ढूंढने आ चुके हैं। जियो ने रोमन की मदद की थी, इसलिए सुमी खुश होती है और वह उसके साथ पहली बार इंटीमेट होती है। दोनों अब जब भी मौका मिलता है वे एक दूसरे के साथ, उन दोनों का अफेयर शुरू हो चुका था। ऐसे ही एक दिन जब रोहन खेत में काम कर रहा था वह उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई। इसी बीच जियो के हाथों रोमन मारा जाता है। रोमन की मौत पर जियो काफी डर गया था, लेकिन सुमी खुश होती है। थोड़ी देर बाद रोमन की लाश समुद्र में फेंक देते हैं। इसके बाद जियो घर आकर नहाने लगता है। तभी सुमी उसका फ़ोन देखने लगी। जियो के फ़ोन में किसी दूसरी लड़की का मैसेज आया था, जिसे देखकर सुमी बेहद गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। दरअसल जियो शादीशुदा था और उसकी कई लड़कियों के साथ अफेयर होता है। सुमी को अब यह सच्चाई पता चल जाती है और वह उसे सबक सिखाना चाहती थी क्योंकि उसने जियो पर पूरा यकीन किया था और उसने उसे धोखा दिया। इसके बाद वह ऐसी जहरीली मछली पकड़ कर लाती है जिसे खाकर कोई भी मर सकता है। सुमी उस मछली को पकाकर जियो को खिलाती है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है। जिसके बाद सुमी सेटिस्फाई नहीं हुई और वह एक चाकू लेकर प्राइवेट पार्ट को काट देती है और उसे कच्चा ही खा जाती है। इसके बाद वह घर के बाहर निकलकर एक तरफ जाने लगी। अब वह ऐसी हालत में थी कि उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था और वह पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिर में पुलिस वाले सुमी को पकड़ लेते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।